जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे और आज के इस क्लास में इस बुक का हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे। इसके पहले सेट 1 और सेट 2 करवा चुके हैं, तो आपका क्लास छूट गया है तो जाके चेक कीजिएगा, आपको जो है ना दोनों क्लास मिल जाएगा। ठीक है, इसका स्पेशल प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके चेक कीजिएगा, आपको 1 और 2 जो है ना क्लास मिल जाएगा। और आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 3 देखेंगे, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा। बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन इसमें दिया गया है, तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा और लास्ट में जो है ना आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल कहाँ है, बताइए। राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल कहाँ है, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कहाँ है, तो हरियाणा में है। तो राखी गढ़ी पुरातात्विक स्थल कहाँ है, तो हरियाणा में है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा है कि मुद्रा राक्षस के संबंध में निम्नांकित में से क्या सही है, बताइए। मुद्रा राक्षस के संबंध में निम्नांकित में से क्या सही है। अपने उत्तर का चयन उपयुक्त तथ्यों पर आधारित पर निम्नांकित में से विकल्पों में से करें। इसमें कौन सही है, बताइए। तो देखिए पहला कर रहा है यह मुद्रा राक्षस के बारे में यह नाट्य रचना है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट कर रहा है इसके रचयिता जो है ना विशाख दत्त है मुद्रा राक्षस के, ये भी क्या है, तो सही है। इसमें मौर्यकालीन घटनाओं का उल्लेख मिलता है, ये भी क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट है इसमें गुप्तकालीन घटनाओं का उल्लेख मिलता है, ये क्या है, गलत है। और यह प्राकृत भाषा में, ये भी क्या है, तो गलत है। ठीक है, ये प्राकृत भाषा में नहीं, ये क्या है, तो संस्कृत भाषा में है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1, 2, 3 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 पे ये करा कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो है ना किस वर्ष हुआ था। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। 1576 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही तथ्य है, बताइए। करा आचार्य नरेंद्र देव के संबंध में निम्न में से सही तथ्य कौन सा है, बताइए। यहाँ पे क्या होगा, आचार्य नरेंद्र देव के बारे में कह रहा है, इसमें कौन सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्य थे, ये क्या है, गलत है। केंद्रीय अंतरिम सरकार के मंत्री रहे, ये भी क्या है, तो गलत है। नेक्स्ट कह रहा है कि कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख संस्थापक नेता थे, ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो उत्तर क्या हो जाए, ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो सही है। ठीक है, याद रखिएगा कि आचार्य नरेंद्र देव देश के प्रमुख समाजवादी नेताओं में से एक थे तथा कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख क्या थे, संस्थापक नेता थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए और याद रखिएगा ना कि आचार्य नरेंद्र देव जो थे प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी आंदोलनों में से सक्रिय थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए करा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, बताइए। इसमें 2 क्वेश्चन है, करा कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुआ था। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा। 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है ना 1875 में न्यूयॉर्क में हुआ था। नेक्स्ट है ये करा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना मुजफ्फरपुर बम कांड बोल रहा है कि 1908 के आरोप में किस क्रांतिकारी को जो है ना फांसी दी गई थी, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध क्रांतिकारी घटना मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 के आरोप में किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी, बताइए, किसको दिया गया था। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। खुदीराम बोस को दिया गया था। किसको दिया गया था, तो खुदीराम बोस को दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। करा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से निम्नांकित में से कहाँ जो है ना शांति सम्मेलन हुआ था, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कहाँ जो है ना शांति सम्मेलन हुआ था, बताइए, कहाँ हुआ था। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। पेरिस में हुआ था। कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। नेक्स्ट है करा कि विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, बताइए। विशिष्टाद्वैतवाद दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, बताइए। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। रामानुजाचार्य थे। कौन थे, रामानुजाचार्य थे। ठीक है, विशिष्टाद्वैत का बोलेगा तो रामानुजाचार्य होगा, अद्वैतवाद का बोलेगा तो माधवाचार्य होगा, अशुद्ध द्वैतवाद का बोलेगा तो वल्लभाचार्य होगा, अद्वैत द्वैतवाद का बोलेगा तो क्या होगा, निम्बकाचार्य होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से पटना में 7 छात्र किस तिथि के जो है ना शहीद हो गए थे, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय झंडा फहराने के प्रयास में पुलिस की गोली से पटना में 7 छात्र किस तिथि को शहीद हो गए थे, बताइए कौन सा तिथि था।
तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 11 अगस्त क्या था? 1942 था। क्या था? 11 अगस्त 1942 था। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 पे देखिए, यहाँ मिलान करने बोल रहे हैं। यहाँ पे पाषाणकालीन स्थल है और यहाँ पे क्या है? तो राज्य है। कौन सा पाषाणकालीन स्थल किस राज्य में है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है भीमबेटका। भीमबेटका बताइए कौन सा राज्य में है? तो भीमबेटका बोलेगा तो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। इनाम गांव बोलेगा तो कहाँ है? तो इनाम गांव बोलेगा तो कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। बागोर बोलेगा तो कहाँ है? तो बागोर बोलेगा तो कहाँ है? राजस्थान में है। सराय नाहर राय बोलेगा तो कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो 3 4 1 2 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 11 इंग्लिश का क्वेश्चन है। करा इन क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन डायरेक्ट इनडायरेक्ट आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सजेस्ट सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंसेस इन डायरेक्ट एंड मेक योर आंसर इन द आंसर सीट। यहाँ पे दिया सो हेल्प मी हेवन, ही क्राइड आई नेवर स्टील अगेन, ही हेल्प मी क्या है? तो सो हेल्प मी हेवन, ही क्राइड आई नेवर स्टील अगेन। बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ही कॉल्ड अपॉन हेवन टू विटनेस हिज रिजॉल्व नेवर टू क्या होगा? स्टील अगेन होगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 12 पे कर आइडेंटिफाई हाउ यू विल आस्क एवरीवन इफ द चिल्ड्रेन वेयर नॉट रीडिंग द बुक इन क्या है? पैसिव वॉइस। बताइए यहाँ पे क्या होगा? तो 12 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा। वेयर द बुक्स नॉट बीइंग रीड बाई क्या होगा? बाय द क्या होगा? तो चिल्ड्रेन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कराए क्वेश्चन नंबर 13 कराए कि प्रतिवर्ती चाप प्रतिवर्ती चाप में आवेग संचरण का सही पथ क्या है? बताइए यहाँ पे बोल रहा है ना कि प्रतिवर्ती चाप में आवेग संचरण का सही अर्थ क्या है। पहला में क्या है? संवेदी न्यूरॉन है। दूसरा में क्या है? प्रभावक मांसपेशी है। तीसरा में क्या है? ग्राही अंग है। और चौथा में क्या है? प्रेरक न्यूरॉन है। और पांचवा में क्या है? मेरुरज्जु मतलब प्रतिसारण क्या है? न्यूरॉन होगा। बताइए क्या होगा? बताइए यहाँ पे क्रम के अनुसार सजाना है। यहाँ पे बोल रहा है प्रतिवर्ती चाप में आवेग संचरण का सही पथ क्या होगा? बताइए यहाँ पे ऑप्शन दिया, बताइए क्या होगा? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो पहले होगा क्या होगा? तो पहले हो जाएगा प्रतिवर्ती जो है ना, यहाँ पे बोल रहा है कि प्रतिवर्ती चाप में आवेग, तो पहले होगा 3 नंबर ग्राही अंग होगा। ग्राही अंग के बाद जो है ना क्या हो जाएगा? ग्राही अंग के बाद संवेदी जो है ना न्यूरॉन होगा। उसके बाद मतलब 3 और 1, तो 3 1 किस में है? तो ऑप्शन नंबर जो है ना ए में है। किस में है? तो ए में है। ठीक है, तो पहले क्या होगा? तो पहले हो जाएगा ग्राही अंग, फिर संवेदी न्यूरॉन, फिर मेरुरज्जु, फिर प्रेरक न्यूरॉन, फिर क्या है? प्रभावक मांसपेशी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि नीचे दिए गए कथनों को अध्ययन करें और कथन 1 में कह रहा है कि रक्त समूह ओ को सर्वाधिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई ए तथा बी एंटीजन नहीं होता है। और कथन बी कह रहा है कि लसिका एक रंगहीन तरल है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है लेकिन यह श्वेत रक्त कोशिकाओं से भरपूर होता है जो संक्रमण से लड़ने में क्या करती? मदद करती है। बताइए इसमें कौन कौन कथन सही है? बताइए तो यहाँ पे सही कथन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। कथन 1 और 2 दोनों क्या है? तो सत्य है। याद रखिएगा ना, कथन 1 कह रहा था ना कि रक्त समूह ओ को सर्वाधिक दाता मतलब यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है क्योंकि इसकी लाल रक्त कोशिकाओं पर कोई ए या बी एंटीजन नहीं होता है। ये क्या है? बिल्कुल सही है। और कथन 2 कह रहा है कि लसिका एक रंगहीन तरल है। लसिका एक क्या है? तो रंगहीन तरल है जिसमें लाल रक्त कोशिकाओं का अभाव होता है लेकिन यह श्वेत रक्त कोशिकाओं से भरपूर होता है जो संक्रमण से लड़ने में क्या करता? मदद करता है। ये भी क्या है? तो सही है। इसमें दोनों कथन क्या है? तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कर यहाँ पे देखिए मिलान करने बोल रहा है। कॉलम ए है और यहाँ पे क्या है? तो कॉलम बी है। कॉलम ए में क्या है? तो मादा जनन तंत्र के भाग है और कॉलम बी में क्या? उनके कार्य है। कौन सा मादा जनन तंत्र के भाग का कार्य क्या है इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला क्या है? तो अंडाशय। अंडाशय का जो कार्य है ना क्या है? बताइए अंडाशय का जो कार्य है क्या है? बताइए तो अंडाशय का जो कार्य है ना क्या है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या है? तो स्राव है। अंडाशय का जो कार्य है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का क्या है? तो स्राव है। नेक्स्ट है अंडवाहिनी। अंडवाहिनी का जो कार्य है क्या है? निषेचन का क्या है? तो स्थल है। और गर्भाशय का बोलेगा तो क्या हो जाएगा? तो गर्भाशय का बोलेगा तो भ्रूण का विकास। और योनि का बोलेगा तो क्या? मैथुन के दौरान शुक्राणु क्या है? प्राप्त करना। तो यहाँ पे उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। 3 1 2 4। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16 कर रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रियाओं के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित होती है। देखिए पहला दिया हुआ क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण। दूसरा कह रहा है जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अपघटन। और तीसरा बोल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या है? अपचयन।
और चौथा बोल रहा है एटीपी तथा एनएडीपीएच का क्या है निर्माण। तो बताइए कि कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश निर्भर अभिक्रियाओं के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित होती है। बताइए यहाँ पे ऑप्शन दिया, बताइए कौन कौन घटनाएं घटित होती है, बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 1, 2 और क्या होगा, तो 4 होगा। तो याद रखिएगा ना कि प्रकाश निर्भर अभिक्रियाओं के दौरान जो है ना क्या क्या होता है, तो क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है और जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन एवं क्या होता है, अपघटन होता है। और अगर बात करें चौथा का बात करें तो एटीपी तथा एनएडीपीएच का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, ये तीनों जो है ना अभिक्रियाएं होता है, मतलब तीनों घटना होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादक का स्तर 20,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार यदि उत्पादक का स्तर पर 20,000 जूल ऊर्जा उपलब्ध है तो द्वितीयक उपभोक्ता स्तर पर कितनी ऊर्जा उपलब्ध होगी। बताइए तो 17 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कितना होगा, तो 200 जूल होगा। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि टाइम पत्रिका के किड ऑफ द ईयर 2025 में से किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्रा को सम्मानित जो है ना किया गया। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन करा कि टाइम पत्रिका के किड ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 से किस भारतीय मूल के अमेरिकी छात्रा को सम्मानित किया गया है। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, तेजस्वी मनोज को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट आइए, करा कि 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाद का आयोजन जो है ना किस देश में किया गया। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 10 से 16 सितंबर 2025 तक सैन्य अभ्यास जापाद का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, रूस में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। बताइए कह रहा है किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया गया। बताइए कहाँ किया गया है, तो 20 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी बेंगलुरु में किया गया है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है। बताइए श्रम बल जनसंख्या में किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है। तो 21 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 15 से वर्ष से क्या 59 वर्ष को शामिल किया जाता है। तो श्रम बल संख्या में 15 वर्ष से 59 वर्ष आयु के लोगों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी। बताइए नाबार्ड का जो स्थापना हुआ था कब हुआ था, तो 22 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1982 में किया गया था। ठीक है, और नाबार्ड का फुल फॉर्म बोलेगा तो क्या होगा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल क्या है, डेवलपमेंट होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में गोल्ड कॉलर्स प्रोफेशनल किस क्षेत्र के लोगों को जा रहा है। बताइए कहाँ जा रहा है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि अर्थव्यवस्था में गोल्ड कॉलर्स प्रोफेशनल किस क्षेत्र के लोगों को कहा जाता है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, पंचक क्षेत्र क्या होगा, तो पंचक क्षेत्र होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के पंचवर्षीय योजना के इतिहास में किस अवधि को योजना अवकाश के रूप में जाना जाता है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1966 से क्या होगा, 1969 होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नीति आयोग का गठन जो है ना किस वर्ष किया गया था। बताइए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा नीति आयोग का जो गठन है किस वर्ष किया गया था। तो 25 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पी होगा, 2015 में जो है ना किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सजग रहना चाहिए, इस बात का उल्लेख जो है ना किस अनुच्छेद में। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य को पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए सजग रहना चाहिए, इस बात का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, अनुच्छेद कितना में है, तो 48 का ए में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्या है बिल्कुल सही है। इसमें सही कथन का बात किया कि कौन सा कथन सही है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो देखिए कथन 1 कह रहा है ना, कथन 1 कह रहा है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न यह सशक्त सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। आगे देखिए दिया हुआ है, कथन 2 कह रहा है कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या सशक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। उपयुक्त के आधार पर बनी निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर का चयन कीजिए। बताइए इसमें सही कथन कौन सा होगा। बताइए ऑप्शन ए को देखिए,
मतलब कथन ए में क्या कह रहा था कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न यह सजग सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। ये क्या है, कथन एक जो है ना सही है। चलिए आगे देखिए। कथन दो कह रहा था कि इस संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित यह सशक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि द्वारा कर सकेगी। ये भी कथन क्या है, तो सही है। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। कथन एक और दो क्या है, दोनों सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 पे कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य के इस्तीफा के बाद एन माधव राव को प्रारूप समिति सदस्य बनाए गए थे। बताइए, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के किस सदस्य के इस्तीफा के बाद एन माधव राव को प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे। बताइए क्या होगा, किनको बनाया गया था। तो 28 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, बी एल मित्रा को बनाया गया था। नेक्स्ट है, कह रहा है बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष जो है ना कौन बने थे। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन बने थे। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, राम दयालु सिंह बने थे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रशासन का जो है अधिकार प्राप्त है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त किस मौलिक अधिकार के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को अपने पसंद के शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और उसके प्रशासन का अधिकार प्राप्त है। बताइए क्या होगा, तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी क्या है, तो अधिकार है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि काट होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है। बताइए काट होना मुहावरे का इनमें से क्या अर्थ है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, अस्तंभ होना। क्या होगा, अस्तंभ होना। ठीक है, नेक्स्ट है ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा शब्द घर का जो है ना प्रवाची नहीं है। घर का प्रवाची कौन नहीं है। बताइए 3 घर का प्रवाची है, 1 नहीं है। बताइए कौन नहीं है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, प्रवास नहीं है लेकिन निलय, निवास और गृह है। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहा है कि छोटी आंत में अग्रगाशयी रस द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व का जो है ना पाचन करता है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि छोटी आंत में अग्रगाशयी रस द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम किस पोषक तत्व का पाचन करता है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, प्रोटीन। क्या होगा, तो प्रोटीन होगा। ठीक है, तो छोटी आंत में अग्रगाशयी रस द्वारा स्रावित ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन का जो है ना पाचन करता है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि पौधों में जल के ऊपर की ओर चढ़ने रसारोहण के लिए सबसे महत्वपूर्ण बल कौन सा है। बताइए, तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, बाष्पोत्सर्जन क्या है, तो खिंचाव है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि मानव शरीर में कृमि रूप परिशेषिका में किसका एक स्पष्ट उदाहरण है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि मानव शरीर में कृमि रूप परिशोषिका में किसका एक स्पष्ट उदाहरण है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अवशेषी अंग का क्या है, तो उदाहरण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि अमोनिया क्लोराइड रेत और साधारण नमक के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है। बताइए यहाँ पे सही क्रम बोल रहा है कि अमोनिया क्लोराइड रेत और साधारण नमक के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या होगा। बताइए क्या होगा, तो 36 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। पहले क्या होगा, तो उद्योपातन होगा, उसके बाद क्या होगा, तो मिश्रण को जल में घोलना, उसके बाद क्या होगा, तो बाष्पीकरण होगा, उसके बाद क्या होगा, निस्यंदन होगा। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कथन यहाँ पे कह रहा है दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन एक कह रहा है कि जब एक प्रबल अम्ल एक प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो परिणामी विलयन उदासीन होता है और उसका पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। ये कथन एक क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, आगे देखिए। कथन 2 कह रहा है किसी अम्ल या क्षार को जल में घोलने की प्रक्रिया एक अत्यधिक जो है ना उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कह रहा है किसी अम्ल या क्षार को जल में घोलने की प्रक्रिया एक अत्यधिक उष्माक्षेपी जो है ना अभिक्रिया है। ये भी क्या है, तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे कथन 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन कथन 2 जो है ना एक की क्या है, सही व्याख्या क्या है, तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा सितंबर 2025 में किस देश ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है। बताइए यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा विभाग का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर दिया है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा देश किया है, तो अमेरिका किया है। नेक्स्ट है करा कि 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा। बताइए तो 39 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी कौन करेगा, तो भारत करेगा।
नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों को नियंत्रित करने के लिए किसे भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया, बताइए। कह रहा है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियानों का नेतृत्व करने के लिए किसे भारत का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया, बताइए किसको किया गया है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा। दीपिका पादुकोण को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में मंत्रिपरिषद होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि प्रत्येक राज्य में मंत्रिपरिषद होगी, इस बात का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अनुच्छेद कितना होगा, 163 होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना सम परीक्षा प्रतिवेदन निम्न में से किसे प्रस्तुत करता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना सम परीक्षा प्रतिवेदन निम्न में से किसे प्रस्तुत करता है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। दोनों किसको, तो राष्ट्रपति को भी और राज्यपाल को भी। ठीक है, तो भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक अपना संपरीक्षा प्रतिवेदन राष्ट्रपति एवं राज्यपाल दोनों के समझ जो है ना प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट आइए, करा कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं, बताइए। उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं। 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा। संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य शामिल होते हैं। नेक्स्ट आइए, करा कि निम्नलिखित में से किस विषय को भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस विषय को भारत के संविधान में दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है लिया गया, बताइए। कौन सा जो शब्द लिया गया, बताइए। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी लिया गया है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन भी क्या है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ही लिया गया। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, फिर दोनों होगा। ठीक है, तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया एवं राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, इन विधि इन दोनों प्रावधानों को भारतीय संविधान में जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान में से जो है ना अपनाया गया है। नेक्स्ट आइए, करें कि शासन के विषयों का विभाजन 3 सूचियों में संविधान के किस अनुसूची में उपलब्ध है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि शासन के विषयों का विभाजन 3 सूचियों में संविधान के किस अनुसूची में उपलब्ध है। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 7वीं अनुसूची होगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि पाइराइट खनिज का भंडार बिहार के किस जिला में पाया जाता है, बताइए। पाइराइट खनिज का भंडार बिहार के किस जिला में पाया जाता है। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रोहतास में पाया जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि असम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों में मिलती है, बताइए। असम राज्य की सीमा भारत के अन्य कितने राज्यों में मिलती है। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, कितने राज्यों में मिलती है, तो 7 राज्यों में मिलती है। ठीक है, तो याद रखिए ना, असम राज्य की सीमा जो है ना भारत के 7 राज्यों में मिलती है। और कौन कौन राज्य है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम, त्रिपुरा में क्या है, तो मेघालय है। नेक्स्ट आइए, करा गोदावरी नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में, बताइए। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान जो है ना किस राज्य में है। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, महाराष्ट्र में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, करा कि सौरमंडल, करा कि सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह जो है ना कौन सा है, बताइए। सौरमंडल के ग्रहों में सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, शनि है। कौन है, तो शनि है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन ज्वालामुखी अंटार्कटिका क्षेत्र में है, बताइए। निम्न में से कौन सा ज्वालामुखी अंटार्कटिका क्षेत्र में है। तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, माउंट एरेबस है। क्या है, तो माउंट एरेबस है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, मैथ तक क्वेश्चन को बना लीजिएगा। 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। चलिए आगे देखिए, 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 53 का निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल को रंगहीन कर देगा, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बन, यहाँ बोल रहा है कौन सा हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन अम्ल को जो है रंगहीन कर देगा। कौन कौन करेगा, बताइए। बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे कौन करेगा, तो यहाँ पे जो है ना मीथेन करेगा नहीं, एथाइन करेगा, और क्या करेगा, एथीन करेगा। प्रोपेन भी क्या करेगा, नहीं करेगा। तो उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। तो एथीन और एथाइन हाइड्रोकार्बन ब्रोमीन जल को जो है ना रंगहीन कर देगा। एथीन का अगर सूत्र बोलेगा तो क्या होता है, C2H4 होता है, और एथाइन का बोलेगा तो C2H2 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा एक कण एक समय 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन है, इस कण का सही निरूपण क्या है, बताइए। करा एक कण एक समय 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन 18 इलेक्ट्रॉन है, तो इस कण का सही निरूपण क्या होगा, बताइए। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। क्या हो, क्लोराइड जो है ना आयन होगा। क्या होगा, क्लोराइड क्या होगा, तो आयन होगा।
नेक्स्ट आइए, करा नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रिया पर ध्यान दें। यहाँ पे देखिए रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ, करा यह अभिक्रिया किसका एक उदाहरण है, बताइए। ये जो अभिक्रिया है ना, ये किसका एक मतलब रासायनिक जो अभिक्रिया है किसका उदाहरण है, बताइए। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। विस्थापन अभिक्रिया क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है उदाहरण है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि साबुन के अणु में होता है, क्या होता है बताइए। साबुन के अणु में जो है ना क्या होता है, तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। एक जलरागी शीर्ष और एक जल विरागी क्या होता है, मूछ पूंछ होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि साबुन के अणु एक जलरागी शीर्ष और एक जल विरागी क्या होता है, पूंछ युक्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि एक साधारण डीसी मोटर के काम करने के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम व्यवस्थित करें, बताइए। यहाँ पे सही क्रम व्यवस्थित करना है, बोल रहा है एक साधारण डीसी मोटर के काम करने के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम व्यवस्थित करना है। यहाँ पे देखिए, पहला करा आर्मेचर कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में घूमना शुरू कर देता है, और दूसरा कम्यूटेटर हर आधे घूर्णन के बाद कॉइल में धारा की दिशा को उलट कर देता है, और तीसरा है कि बैटरी से धारा कॉइल में प्रवाहित होती है जिसमें कॉइल के विपरीत जो है भुजाओं पर बल लगता है, और चौथा बल निरंतर घूर्णन जो है उत्पन्न करता है। तो इसमें क्रम के अनुसार कौन होगा, बताइए बताइए क्या होगा। तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। 3 1 2 4 होगा। पहले क्या होगा, तो बैटरी से धारा कॉइल में प्रवाहित होती है जिसे कॉइल के विपरीत भुजाओं पर क्या है, बल लगता है। उसके बाद क्या होगा, आर्मेचर कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में घूमना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या होगा, तो कम्यूटेटर हर आधे घूर्णन के बाद कॉइल में धारा की दिशा को उलट देता है, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, तो निरंतर घूर्णन क्या करता है, उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि किस राज्य ने 99.3 साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर बना है, बताइए। यहाँ पे बोला है किस राज्य ने 99.3% साक्षरता दर के साथ चौथा पूर्ण कार्यात्मक साक्षर राज्य बना है, कौन राज्य बना है, बताइए। तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। हिमाचल प्रदेश बना है। कौन बना है, तो हिमाचल प्रदेश बना है। और यह उपलब्धि जो है ना, यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम और गोवा के साथ शामिल हो गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है बिहार राज्य में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया, बताइए। कह रहा है कि बिहार राज्य में कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया, बताइए कहाँ किया गया है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नालंदा में किया गया है। ठीक है, तो बिहार राज्य में नालंदा के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है करा कि 5 सितंबर 2025 के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ लक्ष्मण झूला के केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि 5 सितंबर 2025 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहाँ लक्ष्मण झूला केबल सस्पेंशन पुल का उद्घाटन किया है। तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा, तो पुनपुन होगा। नेक्स्ट है करें कि भारत के किस राज्य में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम पोंडू या पेंडा है, बताइए। करें भारत के किस राज्य में स्थानांतरित कृषि का स्थानीय नाम पोंडू या पेंडा है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो आंध्र प्रदेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट है करें चट्टान के निम्नलिखित प्रकारों में से किसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि चट्टान के नामांकित में से प्रकारों में से किसे प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। आग्नेय चट्टान कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा है कोलेरू झील किन दो नदी बेसिन के मध्य स्थित है, बताइए। कोलेरू झील किन दो नदी बेसिनों के मध्य स्थित है। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। कृष्णा क्या होगा, गोदावरी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, बताइए। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कोलकाता में है। कहाँ है, तो कोलकाता में है। ठीक है, नेक्स्ट आइए कह रहे में से कौन पठार संयुक्त राज्य अमेरिका में है, बताइए। कह रहे हैं कौन सा पठार जो है ना संयुक्त राज्य क्या है, अमेरिका में है, बताइए। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सही उत्तर जो है ना डी होगा। पूरे सभी पठार क्या है, तो अमेरिका में है। तो कोलंबिया का पठार, कोलोराडो पठार और ग्रेट बेसिन का पठार, ये सब कहाँ है, तो अमेरिका में है। ठीक है, तो कोलंबिया पठार, कोलोराडो पठार तथा ग्रेट बेसिन पठार, ये तीनों संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या है, तो अवस्थित है। नेक्स्ट है करा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के से क्या है, संबंधित है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से क्या है, तो संबंधित है। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। लोक प्रशासन है। तो लोक प्रशासन भारतीय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से क्या है, तो संबंधित है।
और याद रखिए ना, तृतीय क्षेत्र की गतिविधियां में बोलेगा तो सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएं, परिवहन, पर्यटन, भंडारण, संचार, बैंकिंग आदि क्या है, ये सब जो है तृतीय क्षेत्र में क्या है तो शामिल है। नेक्स्ट है करा कि टाइम्ड आउट नियम किस खेल में लागू होता है, बताइए टाइम्ड आउट नियम किस खेल में लागू होता है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, क्रिकेट में होता है। किसमें होता है, क्रिकेट में होता है। ठीक है, टाइम आउट होता है ना, आईपीएल में देखे होंगे या तो आप मैच देखते होंगे जैसे T20 वनडे, तो इस समय क्या होता है, टाइम आउट होता है। किसमें होता है, क्रिकेट में होता है। नेक्स्ट है ये कराए जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर क्या है सबसे अधिक है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तरी राज्य की साक्षरता दर क्या है सबसे अधिक है, बताइए किसका है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी किसका है, तो हिमाचल प्रदेश का है। नेक्स्ट है ये करा है गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है, बताइए गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू होता है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा नवंबर में क्या होता है, शुरू होता है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है, बताइए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच में मैदान की मानक चौड़ाई कितनी होती है, बताइए। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 55 मीटर होता है। चलिए आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। यहाँ पे 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। चलिए आगे देखिए 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 72 का जो है ना क्या हो जाएगा, तो ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पे जो है ना विचार करें। गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित कथन विचार करें, इसमें बोल रहा है कौन सा कथन क्या है, तो सही है। तो देखिए पहला कह रहा है कथन ए कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण बल एक असंपर्क क्षीण बल है जो केवल विशाल वस्तुओं पर ही प्रेक्षणीय होता है, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और कथन 2 कह रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण मतलब जी का मान क्या होता है, घटता है। मतलब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है, घटता है, ये भी क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए, और आगे देखिए कथन 3 कर रहा है किसी वस्तु का द्रव्यमान स्थान के साथ बदलता है लेकिन उसका भार जो है ना स्थिर रहता है, ये क्या है, तो गलत है। यहाँ पे बोर्ड ऑफिस में से सही कथन कौन सा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो ए होगा। केवल 1 और 2 क्या है, तो बिल्कुल जो है ना सही है। ठीक है, याद रखिएगा ना, किसी वस्तु का द्रव्यमान मतलब मास उस पदार्थ की मात्रा और यह सबत स्थिर रहता है और उसका भार में लगने वाला बल गुरुत्वाकर्षण बल जो जी का मान बदलने पर जो है ना स्थान के साथ क्या है, बदलता है, ना कि स्थिर रहता है। ठीक है, इसलिए 3 नंबर क्या है, गलत है, लेकिन 1 और 2 क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि एक कार, यहाँ पे बोल रहा है कह रहा है एक कार बिना अवस्था से शुरू होकर 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, तो कार का एक समान त्वरण क्या होगा, बताइए। कह रहा है एक कार बिना अवस्था से शुरू होकर 5 सेकंड में 20 मीटर प्रति सेकंड का वेग प्राप्त करता है, तो कार का एक समान त्वरण मतलब यूनिफॉर्म जो है ना एक्सीलरेशन क्या होगा। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, 4 मीटर प्रति सेकंड क्या होगा, तो स्क्वायर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन 75 कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के बारे में कौन सा कथन क्या है, तो गलत है। ऑप्शन को देखिए, बताइए इसमें कौन सा कथन गलत है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म के बारे में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए पहला करा हुआ चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है, ये क्या है, तो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट करा हुए बंद वक्र बनाती है, ये भी क्या है, तो सही है। और वे कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, ये भी क्या है, तो सही है। और जहाँ क्षेत्र रेखाएं संघन होती है वहाँ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, कमजोर होता है, यही क्या है, तो गलत है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करा कि एक लेंस की क्षमता क्या है, 2.5 डी है, -2.5 डायोप्टर है। लेंस की प्रकृति और जो है ना उसकी फोकस दूरी क्या होगी, बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। अवतल क्या होगा, अवतल में क्या होगा, -40 जो है ना सेंटीमीटर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए मतलब क्या होगा, कॉनकेव होगा। नेक्स्ट आइए कराए 2 संगीतीय वाद्य यंत्र जैसे सितार और गिटार एक ही समय पर एक ही आवृत्ति और प्रबलता के साथ बजाए जाते हैं, फिर भी हम उनकी ध्वनियों में अंतर कर सकते हैं, ध्वनि का यह गुण क्या कहलाता है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कराए 2 संगीत वाद्य यंत्र जैसे सितार और गिटार एक ही समय पर एक ही आवृत्ति और प्रबलता के साथ बजाए जाते हैं, फिर भी हम उनकी ध्वनियों में अंतर कर सकते हैं, तो ध्वनि का यह गुण क्या कहलाता है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, गुणता कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणता मतलब टिम्ब्रे या तो क्वालिटी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करा 1 सितंबर 2025 को किसने भारत के नए महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार ग्रहण किया है, बताइए। करा 1 सितंबर 2025 को किसने भारत को नए महालेखा नियंत्रक CGA का पदभार ग्रहण किया है, बताइए किसने किया है।
तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, सुश्री TCA कल्याणी ने किया है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सेनाभ्यास युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है 1 से 14 सितंबर 2025 तक भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सेनाभ्यास युद्धाभ्यास 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, अलास्का अमेरिका में किया जा रहा है। नेक्स्ट है करा किस राज्य के पर्यटन किस राज्य के पर्यटन को सबसे अधिक आकर्षण सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा जो है ना पेटा मतलब नहीं बोल सकते पाटा गोल्ड पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया गया। यहाँ पे पाटा होगा। कह रहा है किस राज्य के पर्यटन को सबसे आकर्षण सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा गोल्ड पुरस्कार से जो है ना सम्मानित किया? बताइए किसको किया गया है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? सी, केरल को किया गया है। तो केरल राज्य के पर्यटन को सबसे आकर्षण सोशल मीडिया अभियान के लिए पाटा पुरस्कार समारोह से जो है यह सम्मान क्या है? तो प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट ये करा कि प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग क्या है? तो सम्मिलित है। यहाँ पे क्वेश्चन करा कि प्रकृति से कच्चे माल के निष्कर्षण में कौन सा उद्योग क्या है? तो सम्मिलित है। तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, निष्कर्षण उद्योग क्या है? तो सम्मिलित है। नेक्स्ट है करा कि निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए क्या है? उत्तरदायी नहीं होता है। यहाँ पे क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए क्या है? उत्तरदायी नहीं है। बताइए कौन उत्तरदायी नहीं है? तो यहाँ पे देखिए पहला करा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, ये उत्तरदायी है। नेक्स्ट अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? उत्तरदायी क्या है? तो नहीं है। उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे राष्ट्रीय महिला आयोग उत्तरदायी है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है? ये भी उत्तरदायी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी होगा। तो याद रखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए क्या उत्तरदायी नहीं होता है। ठीक है, भारत में मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो बी होगा, जो क्या है? उत्तरदायी क्या है? तो नहीं है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? बताइए ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, एक बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? तो एक बार हुआ है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? बताइए बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सर्वहितैषी था। क्या था? सर्वहितैषी था। तो बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र बोलेगा तो क्या था? सर्वहितैषी था। और सर्वहितैषी समाचार पत्र 1890 में पटना से जो है ना प्रकाशित हुआ था। और बिहार का पहला अगर हिंदी समाचार पत्र बोलेगा तो क्या था? तो बिहार बंधु था। ठीक है, अगर बात करें, अगर क्वेश्चन पूछेगा कि बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र बोलेगा तो कौन था? बिहार बंधु था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है कि बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन था? तो सर्वहितैषी था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन 85 का निम्नलिखित में से निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां जो है ना कौन कौन है? निम्नलिखित में से इसका पूर्व से पश्चिम का क्रम सही क्रम क्या होगा? बताइए। यहाँ पे बोल रहा है कि निम्नलिखित भारत की पर्वत श्रेणियां हैं, इसको निम्नलिखित इसका पूर्व से पश्चिम जो है ना क्रम सही क्रम क्या होगा? बताइए। तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा, 1 2 3 4। तो पहले क्या होगा? गारो पहाड़ियाँ, फिर नंदा देवी, फिर कामेत, फिर क्या होगा? केटू होगा। ठीक है, गारो पर्वत श्रेणियाँ जो है ना मेघालय में स्थित है। नोकरेक बोलेगा तो इस श्रेणी की क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। और गारो पर्वत श्रेणियाँ जो है ना भारत के उत्तर पूर्व भाग में क्या है? तो स्थित है। अब बात करें कि नंदा देवी जो है ना उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ठीक है, और कामेत का बात करें, कामेत जो है ना क्या है? तो कामेत जो है ना कामेत पर्वत श्रेणी उत्तराखंड के गढ़वा जिले में क्या है? तो स्थित है। अब बात करें केटू का, तो केटू क्या है? तो केटू जो है ना काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है। और केटू की ऊंचाई बोलेगा 8611 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट ये कह रहा है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? बताइए लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 104वें संवैधानिक संशोधन द्वारा उनके मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। मनोनीत करना जो है ना समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की स्थिति 104वें संविधान संशोधन द्वारा उनकी मनोनीत करना समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? बताइए। तो 87 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों कटौती प्रस्ताव जो है ना प्रस्तुत करना। तो यहाँ बोल रहा है संसद में कटौती प्रस्ताव का क्या उद्देश्य होता है? तो सरकार के बजट प्रस्तावों के खर्चों में कटौती का प्रस्ताव जो है ना प्रस्तुत करना।
चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। यहाँ पे सूची 1 में क्या है, राजनीतिक दल है, और सूची 2 में क्या है, तो स्थापना का वर्ष है। कौन सा राजनीतिक दल का स्थापना कब हुआ था, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको क्या बोलते हैं, मार्क्सवादी पार्टी बोलते हैं। तो मार्क्सवादी पार्टी का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो मार्क्सवादी पार्टी का जो स्थापना हुआ था 1964 में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ था, कब हुआ था, तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना हुआ था 1925 में हुआ था। और बहुजन समाज पार्टी का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, 1984 में हुआ था। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस AITC का जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था, 1998 में हुआ था। तो उत्तर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 3 4 2। 1 3 4 2 यहाँ पे देखिए नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे 1 2 3 4 कर लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ तो है ही है, देखिए 1 3 4 2, तो यहाँ पे 1 3 4 2 होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बी होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको मार्क्सवादी पार्टी बोलते हैं, इसका स्थापना का बात करें कब हुआ, 1964 में। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना बोले, इसका स्थापना हुआ था 1925 में। बहुजन समाज पार्टी का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, 1984 में हुआ था। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का स्थापना बोले 1998 में हुआ था। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट सही करें, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य क्या है, बिहार में है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय उद्यान वन जीव अभ्यारण्य बिहार में है, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बोला नीचे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। कौन कौन जो है ना राष्ट्रीय उद्यान बिहार में है, तो देखिए बिहार में कौन कौन है, तो देखिए पहला वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान क्या है, बिहार में बिल्कुल क्या है, तो सही है। और नेक्स्ट करें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये यूपी में है। गजनेर वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, बिहार में नहीं है। और नेक्स्ट करा भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो ये जो है ना बिहार में ही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1 और 4 होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो याद रखिएगा कि भीम बांध वन जीव अभ्यारण्य और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ है, तो बिहार राज्य का राष्ट्रीय उद्यान या वन जीव क्या है, तो अभ्यारण्य है। ठीक है, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है बिहार राज्य के पश्चिमी चंपारण जिले में क्या है, तो स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ पे क्या है, दुधवा बोलेगा तो कहाँ, यूपी में है। और यहाँ पे गजनेर है ना, गजनेर वन जीव अभ्यारण्य बोलेगा तो ये कहाँ है, तो गजनेर वन जीव अभ्यारण्य बोलेगा तो राजस्थान के जो है ना बीकानेर जिला में स्थित है। और बिहार में बात करें तो 1 और क्या है, तो 4 है। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है करें, ग्लोबल पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। ग्लोब पर बोल रहा है, ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है, तो 90 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा 179 होता है। नेक्स्ट है करें, यहाँ पे देखिए मैथ क्वेश्चन को बना लीजिएगा, तो 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 92 कर है, किस प्रकार की संख्याएं सहअभाज्य नहीं होती है, ये भी तो देखिए बनाना है। तो 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, कोई 2 क्रमागत सम संख्याएं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे देखिए भी मैथ क्वेश्चन है, 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड वेग से गति कर रही है, तो वस्तु गतिज ऊर्जा के मतलब काइनेटिक एनर्जी, मतलब फिजिक्स का क्वेश्चन, न्यूमेरिकल का टाइप का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए इसको बनाना रहेगा, कह रहा है कि 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु, यहाँ पे बोल रहा है कि 5 केजी द्रव्यमान की एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा मतलब जो है ना कितनी होगी। तो यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, 250 क्या है, जूल होगा। ठीक है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा जो है ना काइनेटिक एनर्जी होता है, मतलब 1/2 क्या होगा, mv² होगा, उस पर बैठाइएगा तो आपका कितना आएगा, 250 जूल आएगा। नेक्स्ट आइए करा कि बायोगैस संयंत्र में, करा कि बायोगैस संयंत्र में जैविक कचरे के अभावीय अपघटन डिकम्पोजिशन में मुख्य रूप से मीथेन गैस बनती है। इस गैस में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, जो जलने पर प्रज्वलन ऊष्मा क्या उत्पन्न करती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बायोगैस संयंत्र में जैविक कचरे के अभावीय अपघटन से मुख्य रूप से मीथेन गैस बनती, इस गैस में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है, जो जलने पर ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न करती है, बताइए। यहाँ पे क्या होगा, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा, रासायनिक क्या होगा, तो ऊर्जा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि टपक सिंचाई प्रणाली में पानी को कम दबाव और नियंत्रित दर पर सीधे पौधे के जड़ों तक पहुँचाया जाता है। यह विधि मुख्य रूप से पानी के किस भौतिक गुण का लाभ उठाकर वाष्पीकरण और अपवाह को क्या करती है, तो कम करती है, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि टपक सिंचाई ड्रिप क्या है, इरिगेशन प्रणाली में पानी को कम दबाव और नियंत्रित दर पर सीधे पौधे की जड़ों तक पहुंचाया जाता है। यह विधि मुख्य रूप से पानी के किस भौतिक गुण का लाभ उठाकर वाष्पीकरण और अपवाह को जो है ना कम करती है। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो सी होगा। निम्न प्रवाह दर क्या है, असंप्रियता मतलब इनकम्प्रेसिबिलिटी एट लो क्या है, तो फ्लो रेट है। नेक्स्ट ये करा कि खेतों में पशुओं को एक निश्चित क्षेत्र में रखने के लिए लगाई जाने वाली विद्युत बाढ़ एक उच्च वोल्टेज का झटका
देती है, लेकिन इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बहुत कम होती है। धारा को कम रखने का मुख्य भौतिक कारण क्या है बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि खेतों में पशुओं को एक निश्चित क्षेत्र में रखने के लिए लगाई जाने वाली विद्युत बाड़ एक उच्च वोल्टेज का झटका देती है, लेकिन इसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा बहुत कम होती है। धारा को कम कर रखने का मुख्य भौतिक कारण क्या है बताइए। तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा। इसे पशुओं के लिए निवारक बनाने के लिए क्या है, ना कि घातक के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि शहरों के ऊपर रात के आकाश में नारंगी या सफेद रंग की जो चमक दिखाई देती है। कह रहा है यहाँ पे कि शहरों के ऊपर रात के आकाश में नारंगी या सफेद रंग की जो चमक दिखाई देती है, जिसे आकाशीय चमक कहते हैं, वह प्रकाश प्रदूषण का एक रूप है। यह चमक मुख्य रूप से प्रकाश की किस भौतिक घटना के कारण होती है बताइए। यहाँ पे क्या होगा, तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। वायुमंडलीय धूल और एरोसेल कणों द्वारा कृत्रिम प्रकाश का प्रकीर्णन, जो मतलब क्या है, प्रकीर्णन कारण होता है। ठीक है, तो याद रखिए ना कि शहरों के ऊपर रात के आकाश में नारंगी या सफेद रंग की जो चमक दिखाई देती है, जिसे आकाशीय चमक कहते हैं, वह प्रकाश प्रदूषण का एक रूप है, और यह चमक वायुमंडलीय धूल और एरोसेल कणों द्वारा कृत्रिम प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 98 पे आइए। आज मिशन चंद्रयान 5 के किन दो देशों के बीच समझौता हुआ है बताइए। यहाँ पे बोल रहा है ना कि मिशन चंद्र 5 के लिए किन दो देशों के बीच क्या है, तो बीच जो है ना समझौता हुआ है बताइए। कौन सा दो देश है, तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। क्या है, तो भारत और जो है ना जापान है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए उद्देश्य से किसे शुभंकर चुना गया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से किसे शुभंकर चुना गया है, तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो डी होगा। चिरैया को जो है ना चुना गया है। तो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं को जागरूक करने के उद्देश्य से चिरैया को शुभंकर चुना गया है। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 100 है, कह रहा है भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू की गई है। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के किस शहर में शुरू की गई है, तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। नोएडा में जो इसको शुरू किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि भारत का पहला टेम्पर्ड ग्लास मैन्युफैक्चरिंग उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में शुरू की गई है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। और जिनको भी प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा बैच 4 जो होमवर्क सीरीज चल रहा है उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसी में जो है ना 80 दिन 100 प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुका है। अगर चाहते हैं कि हमें प्रैक्टिस सेट लगाना है, तो आप सभी लोग जितना जल्दी हो ज्वाइन कर लीजिए। और इसी में जो है लुसेंट सब्जेक्टिव का टेस्ट और ऑब्जेक्टिव का दृष्टि साइंस का जो है टेस्ट करवाया जा रहा है होमवर्क दे करके। अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो है देखिए इस नंबर पे जो है ना देखिए 7549392490, इस नंबर पे जो है ना आपको 149 पेमेंट करना है, 149। इसी नंबर पर पेमेंट करके, यही नंबर क्या है, तो व्हाट्सएप नंबर, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको ग्रुप का लिंक जो है ना आपको मिल जाएगा। बाकी ये टेस्ट ग्रुप का लिंक है, और ये टेस्ट टाइम जो है ना, जो टेस्ट होता है इसका टाइमिंग है। बाकी आपका 3 बजे बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट होता है, और शाम में 7 बजे ₹5000 और रात 10 बजे ₹6500 का टेस्ट होता है। ठीक है, अगर चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आप होमवर्क भी को टेस्ट दीजिए, तो आप ही जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। बिहार दरोगा क्या है, तो